जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। ये मेरे शॉर्ट्स किस बारे में है, किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। मैं एक स्पेशल चाइल्ड बच्चे की मॉम हूँ। उस बच्चे को ऑटिज़म की प्रॉब्लम है। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ऑटिज़म क्या होता है। ऑटिज़म प्रॉब्लम में बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता और उसको आई कांटेक्ट बनाने में बहुत दिक्कत होती है। उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो अपनी उम्र के बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं होता है। जब मुझे इस बात का पता चला था तब शिवांश 3.5 ईयर्स का था और वो कुछ भी बोल नहीं पाता था। तब हमें लगा कि हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जब भी आपको किसी बच्चे में ऐसी कोई प्रॉब्लम लगे तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा, जैसे कि कुछ हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो ये भी बोलते हैं कि कुछ बच्चे बहुत लेट बोलते हैं, तो उसमें आप डिले ना करिएगा और तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। कुछ इसी वजह से हम लोग थोड़ा लेट डॉक्टर के पास गए और 3.5 ईयर्स की एज में मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। उससे पहले मुझे ना तो इस प्रॉब्लम का नाम पता था और ना ही इस प्रॉब्लम के बारे में कोई भी जानकारी थी। पहले मुझे इस बात को यकीन करने में बहुत मुश्किल हुई कि मेरे बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि फ़िज़िकली वो बिल्कुल ठीक था, उसके साथ कोई भी परेशानी नहीं थी। फिर बहुत से डॉक्टर्स से असेसमेंट कराया हमने और एक डॉक्टर जिनको हमने मैक्स में उनसे असेसमेंट कराया, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपका बच्चा 3.5 ईयर्स का है विद अ ज़ीरो वोकैबलरी। वोकैबलरी का मतलब होता है कि उसको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं थी, वो एक भी शब्द के बारे में नहीं जानता था। जब ये सब बातें मुझे पता चली तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ होने के नाते मुझे बहुत ज़ोर पड़ा और बहुत दुख हुआ। लेकिन मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे बिल्कुल भी हार नहीं माननी है और अपने बच्चे के लिए जितना पॉसिबल होगा उतना मुझे करना है। जो शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया है कि आप अपने बच्चे को लाइव चीज़ें दिखाइए, प्रैक्टिकली उसको चीज़ें कराइए, अपने साथ उसको इन्वॉल्व करके रखिए। ये चीज़ें 3.5 इयर्स का था जब शिवांश, तब से मैंने शुरुआत की थी और आज शिवांश 11 इयर्स का है। शिवांश के साथ इतने ड्यूरेशन में वर्क करने के बाद मुझे ये चीज़ें समझ आई हैं कि थेरेपिस्ट के पास जाकर आप अपने पैसे बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि थेरेपिस्ट आपके बच्चे को 30 से 40 मिनट तक दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपने बच्चे को खुद ही डील करना है। और एक और बात, जो थेरेपिस्ट जो ओटीज़ में हमें चीज़ें बताई जाती हैं कि ये चीज़ कीजिए, वो चीज़ कीजिए, कुछ हद तक वो चीज़ें काम आ जाती हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, फॉर अ लाइफ लॉन्ग अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस प्रॉब्लम से बाहर आए और जो प्रैक्टिकल दुनिया है उसके साथ उस जो चीज़ें हैं वो सीखे, तो आप उसे अपने साथ रखिए। आप जो भी काम करती हैं आप उसको उसमें उसकी भी भागीदारी बनाइए, उसकी भी पार्टनरशिप बनाइए। मैं और शिवांश अब एक टीम है और हम एक टीम की तरह ही वर्क करते हैं। चाहे कोई भी काम करना हो, चाहे मुझे किचन का वर्क करना हो, चाहे पढ़ाई वाला कोई काम हो, हम एक टीम की तरह वर्क करते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने शिवांश को सिखाई हैं सब प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे सिखाई हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाकर सिखाई हैं और इसको हर जगह ले जाकर सिखाई हैं। जैसे किसी से हेलो करनी है तो हेलो किसी से करनी होती है, तो उसको लोगों से मिलवाना, फिर बार बार हेलो करवाना, इस उससे इसको जेस्चर आएगा कि जब भी हम किसी से भी मिलते हैं तो हमें उसको हाय हेलो करना होता है। बड़े से जब भी मिलता है तो इसको बार बार पॉइंट आउट करके नमस्ते करवाना। हर जगह, इवन ग्रॉसरी स्टोर या कोई भी जनरल स्टोर लेके जाना, जो भी चीज़ परचेज़ करनी है वो इसके थ्रू मंगाना। शिवांश ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं, शिवांश पोटैटो लेके आइए, शिवांश टमाटो लेके आइए, शिवांश कैप्सिकम लेके आइए। तो इससे मैंने उसको बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। किचन में जब वो मेरे साथ वर्क करता है, सारे उसको, सोचिए ज़ीरो वोकैबलरी वाला बच्चा जिसको ये भी नहीं पता था कि उसका नाम ही शिवांश है, उस बच्चे को इस लेवल तक लेके आना कि आज वो सेंटेंसेस लिख लेता है, इंग्लिश के सेंटेंसेस लिख लेता है, हिंदी में सेंटेंसेस लिख लेता है, मात्राओं का ज्ञान काफ़ी हद तक उसको हो चुका है, टेबल्स उसको 7 तक आते हैं, प्लस 3
नंबर्स तक के प्लस वो कर लेता है। तो यहाँ तक की जर्नी जो मैंने कवर की है, उसके ये जो छोटे-छोटे क्लिप्स मैं आपको भेज रही हूँ, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये जो क्लिप्स हैं वो इसके बारे में हैं कि किस तरह से एक स्पेशल चाइल्ड को, एक ऑटिस्टिक बच्चे को या और भी जो प्रॉब्लम है जिन बच्चों को, न्यूरोटिपिकल बच्चे जो होते हैं, उनके साथ आप किस तरह से वर्क करें और किस तरह से ये बच्चे आगे आ सकते हैं। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि ये बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस आपको हार नहीं माननी है और आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मेरा बच्चा किसी से कम है। चाहे कोई आपको कुछ भी कहे, कितना भी कहे कि ये नहीं सीख पाएगा, कि ये नहीं कर पाएगा, ये तुम क्या इसको करा रही हो और क्या ये पढ़ पाएगा, तुम इसको इतना पढ़ा रही हो। आपको किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है और जिस भी ईश्वर पर आप विश्वास रखते हैं, उन पर पूरा विश्वास रखना है। आपका बच्चा, बस उसे आपका टाइम चाहिए और आपका साथ चाहिए। इन 2 चीज़ों को मान लीजिए। कहीं भी आप जाएँ, कहीं भी आप जाएँ, अपने बच्चे को अपने साथ रखिए और उसके साथ एक टीम बना लीजिए। बस उस टीम के साथ ही आपको काम करना है। अब मैंने ये ठान लिया है और शिवांश और मैं अब एक टीम है और हम जो भी काम करते हैं एज़ अ टीम करते हैं। जय श्री कृष्णा।